हमारे साथ बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, हम तो खुल के बोल रहे हैं और पोस्ट भी किए हैं अपने जो जिस लैंग्वेज में लोग समझते हैं कि ज़्यादा लुचुर नहीं कीजिए, बाहर नहीं निकलिए और जब तक ज़रूरी नहीं हो तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसे लक्षण अगर आपके अंदर खुद से दिख रहे हैं तो ये नहीं कि यार हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें खुल के बताइए कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है। और क्योंकि ये सारा जो खेल है ना, इसमें इम्यून सिस्टम का है। अगर आपका बॉडी मतलब स्वस्थ है और पहले से आपके बॉडी में कुछ इस तरीके का ये नहीं है, बीमारियों से लड़ सकता है, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो डॉक्टर जो भी इससे रिलेटेड जो भी देख रहे हैं, जैसे मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर साहब हैं, एक मैंने उनका भी मैंने डाला था अपने पोस्ट में, तो जो भी सरकार इतना अच्छा कदम उठा रही है और देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में, कनाडा में हमारे दोस्त हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कनाडा लॉकडाउन हो गया है, मतलब कि इस स्तर का वहाँ पे फैल गया। तो इसको ना मतलब मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी है, महामारी है। ऐसे ही कोई फालतू में ट्रेनें बंद नहीं हो जाती हैं, फ्लाइट कैंसिल नहीं हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए और देश के साथ खड़ा होना चाहिए। इनफैक्ट जो अभी शाहीन बाग में भी ये लोग कर रहे हैं, तो इनको भी समझना चाहिए कि ये आपका हक है प्रोटेस्ट करने का, करिए, लेकिन अपने बच्चों का जान मुश्किल में नहीं डालिए। और ये अंधविश्वास की वजह से अब कुछ लोग झड़ाने जा रहे हैं, मतलब कि ज्योतिषी के पास। वो ज्योतिषी खुद डॉक्टर खोज रहा है कि कहाँ हम जाएं और इलाज करवाएं, और वो जाके इलाज करवा रहा है और वो जा रहा है झड़वाने। तो ये सब इन चीज़ों से बचिए। और हम तो कहेंगे कि टाइम पे जो कहा गया है 20 सेकेंड तक एटलीस्ट अपना हाथ साबुन से धोना है। कहीं भी जाते हैं तो मास्क लेके जाइए, और अगर आप छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तो ऐसे करके इस पोजीशन में छींकिए। आपका जो वो निकलता है इसके अंदर से ड्रॉपलेट्स, वो दूसरे पे नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा किसी के संपर्क में नहीं आए, 1 मीटर की दूरी बना के अगर कोई खांसता है, छींकता है, आपको उसको लक्षण दिख रहा है वैसे, तो उससे एक सेफ डिस्टेंस बना के चलिए। और अपने और अपने दोस्तों को भी मौज मस्ती करने का, ये छुट्टी मनाने का ये नहीं है कि यार हम बहुत काम करने वाले हैं, हमारा काम खराब हो रहा है। ये ज़िंदगी रहेगा तो बहुत काम करिएगा, बहुत पैसा कमाइएगा। अगर ऐसे लक्षण लग रहे हैं तो इसके खिलाफ खड़े होइए, और कोरोना के खिलाफ पूरा देश अड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है और जीतेगा। एक और प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का आग्रह किया है, इस पे आपका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, ऐसे किसी टाइप की चीज़ें होती हैं तो खुद से कर्फ्यू कर लेते हैं लोग। ये तो पूरे देश की बात है, महामारी की तरफ फैल रहा है, एक दूसरे से बट रहा है। क्योंकि वो 12 घंटे में, ऐसा मैंने देखा है, कहीं पढ़ा है कि 12 घंटे तक उसका वायरस का असर जो होता है वो कम जाता है। तो 24 घंटा अगर हम मान लीजिए कि दूरी बना के रखेंगे एक दूसरे से, तो वायरस जो है वो चूँकि संक्रमण से होता है तो ये फैलने से रुकेगा। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत बड़ा प्रयास है। और हम तो कहेंगे कि अगर ज़रूरी पड़े, अगर ज़रूरत हो तो 1 दिन नहीं, आगे भी 2-3 दिन, जिससे पूरी तरीके से हम ख़त्म कर सकें इस वायरस को। तो बिल्कुल पूरे सरकार के साथ इस पूरे देश की जनता को रहना चाहिए, जो आगे देखते हैं कि कोरोना यहाँ से जाना चाहिए, और कोरोना बिल्कुल ख़त्म होगा और जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे दीपक ठाकुर आकाश मिश्रा के साथ, शुभम कुमार मुजफ्फरपुर।